हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 तारीख 6वां महीना 2021 है। लेकिन दिन कौन सा है ये तो भूल गए। हो सकता है कि ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो कोई बात नहीं है। आज हम लोग एक इससे संबंधित नियम देखेंगे, दिन निकालने का नियम। तो दिन निकालने के नियम में हमारा पहला नियम हो जाएगा, क्या करना है, कोई भी दिन बताना है कि आखिर इस तारीख को कौन सा दिन है। तो सबसे पहले नंबर दिए गए तारीख को लिखना है, जो तारीख दे दिया गया उसको लिखना है, तारीख को लिखें। फिर जैसे यहाँ पे 1 तारीख दे दिया गया है तो वहाँ पर तारीख को लिख लेना है, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, तारीख को लिख लिए। फिर यहाँ पर लिखना है महीना कोड, यानी कि मंथ कोड, महीना कोड लिखें। जो महीना है उस महीना का कोड लिखना है, ताकि महीना कोड है क्या। यहाँ पर महीना कोड हो जाएगा हमारा 62-25-0-35-14-624। महीना कोड हमारा है 62-25-0-35-14-624। ये साधारण वर्ष के लिए है। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कहने का मतलब कि वो लीप वर्ष ना हो। अगर लीप वर्ष हो जाता है तो जहाँ पे ये दोनों चेंज हो जाता है, ये 6 है तो बन जाएगा 5, और ये 2 है तो ये हो जाएगा 1, और सभी वहीं रहेगा। ये किसके लिए है, तो लीप वर्ष के लिए है, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष किसको कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जिस वर्ष में 4 से अगर भागा देंगे, पूर्ण रूप से अगर कट जाएगा तो उसे कहेंगे लीप वर्ष। और अगर वो शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 से भाग देना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर दिया गया है 2012 है, कोई वर्ष दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इसको कहेंगे लीप वर्ष। ये 2012 जो हो गया है वो हो गया है लीप वर्ष। अगर शताब्दी वर्ष देता है, शताब्दी वर्ष कहने का मतलब केवल यहाँ पर 2000 दे दिया गया है, तो इसमें 4 से न देकर भाग दिया जाता है 400 से। अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया गया है तो उसको जांच करने के लिए कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, उसमें हमें 400 से भाग देना होगा। तो 400 से भागा देंगे, ये तो दोनों कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीप वर्ष। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 1900 दिया गया है और पूछ दिया गया कि लीप वर्ष है कि नहीं है, तो यहाँ पे 4 से भागा नहीं देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन जब भी शताब्दी वर्ष आता है, शताब्दी वर्ष कहने का मतलब जैसे कि 1200, 1300, 1400, 1500 ऐसे कोई वर्ष रहता है, तो उसमें 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, बच गया 300। तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, 1900 जो है ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए तरीका क्या है कि जब कोई वर्ष दिया गया है, जैसे ये 2000, 3000 ये सब छोड़ाकर कोई भी वर्ष दिया गया तो वहाँ पे 4 से भाग देंगे। अगर यहाँ पे दे दिया गया 1800, 1900, 2000, 2100 ऐसे कोई वर्ष दिया गया है तो उसमें 400 से भाग देंगे। कट जाएगा तो शताब्दी वर्ष और नहीं कटेगा तो कट जाएगा तो लीप वर्ष और नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर दिया गया है 2015, तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो ये तो कट गया, इसको उतारेंगे, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, बच गया 3। तो ये हमारा सामान्य वर्ष है। अगर कट गया होता तो कहते हैं इसको शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि महीना कोड हमारा हो गया 62-25-0-35-14-624, ये साधारण वर्ष के लिए है। और लीप वर्ष के लिए हो जाएगा 51, जहाँ पर 62 वहाँ पर 51 हो जाएगा, और सेम यही रहेगा, यानी कि 25-0-35-14-624। उसके बाद में हमको क्या करना है, तीसरा नंबर में एक और चीज़ लिखना है, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे शताब्दी, और ये हो जाएगा 20वां दिन, 20वां दिन या कोड भी कह सकते हैं। तो 20वां दिन क्या है ये भी समझ लेते हैं। जब भी किसी भी दिन में 7 से भागा दिया जाता है, जो शेष बचता है उसी को कहा जाता है 20वां दिन। जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर महीना 30 दिनों का लग रहा है, तो उसमें अगर भाग देंगे 7 से, जो शेष बच जाएगा उसको कहा जाता है 20वां दिन। ये हमारा 2 जो है वो 20वां दिन है। तो यहाँ पे शताब्दी हो गया और ये हो जाएगा हमारा 20वां दिन, जिसको कोड भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 वर्ष का कोड जो होता है ये होता है 5, 200 का हो जाएगा 3, 2 कम होते जाता है, 300 का हो जाएगा 1,
और ये हो जाएगा 400 का, 400 का हो जाएगा 0। उसी तरह से 800 का हो जाएगा 0, 1200 का भी होता है कोड 0, 1600 का भी हो जाएगा 0, और ये 2000 का भी हो जाएगा 0। इसी तरह से 2400 का भी हो जाएगा 0, 2800 का भी 0 कोड होगा। तो पहले नंबर क्या करना है, तारीख लेना है, लिख लेना है, महीना का कोड लिखना है इसमें से, और ये जो होता है जनवरी के लिए होता है शुरू वाला, और उसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह से लास्ट में जाएंगे तो ये दिसंबर के लिए हो जाएगा। तो उस महीना कोड लिख लेंगे, उसके बाद में शताब्दी कोड लिखेंगे इसमें से जो आएगा, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, चौथा नंबर में लिखना है वर्ष की दहाई संख्या, वर्ष की दहाई संख्या, वर्ष की दहाई संख्या लिख लेना है चौथा नंबर में। फिर पांचवें नंबर में क्या करना है हमको, वर्ष की दहाई संख्या में, दहाई संख्या में 4 से भाग दे तथा बिना दशमलव के भागफल को लिखें। पहले नंबर वर्ष की दहाई संख्या, जैसे ये वाला है इकाई, दहाई, ये दोनों को लिख लेना है दहाई संख्या को। फिर क्या करना है कि वर्ष की दहाई संख्या में 4 से भाग दे देना है, और वो भी ऐसे भाग देना है कि दशमलव में न आए, मतलब कि दशमलव में नहीं ले जाना है, और जो भागफल बचेगा उसको लिख लेना है। और लास्ट एक और काम करना है, जितना मान प्राप्त होता है सबको जोड़ना है, सबको जोड़ें तथा 7 से भाग दें। जितना मान प्राप्त हो गया उसको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, और उसमें 7 से भाग दे देना है, भाग दें, और जो शेष बचेगा उसको दिन कोड के अनुसार मिला लें। फिर क्या करना है, जितना मान प्राप्त होता है सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, या भाग देना पर जो भी शेष आएगा उसको दिन कोड के अनुसार मिला लेना है। तो आखिर दिन कोड है क्या, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिन कोड, 6वें नंबर का दिन हो गया, और इसका हो जाएगा कोड, ये 6वां नंबर का है। तो ये हो जाएगा रविवार, रविवार का 0, सोमवार 1, मंगलवार 2 हो गया, उसी तरह से बुधवार का हो जाएगा 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार का हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा शनिवार का 6। और ये जो कोड है इसको हमको याद कर लेना है। तो याद करने में एकदम सिंपल से, रविवार से शुरू करेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे हमको ये वाला याद कर लेना है, जैसे मोबाइल नंबर होता है उसी तरह से इसको याद कर लेंगे। और यहाँ पे याद करेंगे 100 का होगा 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0, इसी तरह से इसको याद कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका निकालते हैं कि जैसे दिया गया है 1 तारीख 6वां महीना 2021 कि इस दिन, इस तारीख को कौन सा दिन हमारा है। तो पहले नंबर में बोला गया है कि जो तारीख दिया गया है उसको लिख लेना है। तो तारीख कितना है, 1 तारीख, इसको लिख लेंगे। फिर इसमें दिया गया है कि महीना कोड लिखना है, यानी कि 6वां महीना है तो 6वां महीना का कोड हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6वां महीना का कोड कितना है, 3, तो 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। फिर इसमें बोला गया है कि शताब्दी कोड लिखिए। शताब्दी कोड यहाँ पर कितना है, 2021। इसमें शताब्दी क्या है, शताब्दी यहाँ पर है 2000 है, तो शताब्दी कोड यानी कि 2000 का कोड क्या है हमारा, तो 2000 का यहाँ पर कोड है 0। और शताब्दी 100 वर्षों का, जो 100 वर्ष के गुणनखंड में जो आता है वो सबको शताब्दी वर्ष कहा जाता है। जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, ये सभी वर्षों को शताब्दी वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे 2021 जो है उसमें से 2000 जो है
वो क्या है, शताब्दी वर्ष है, तो उसका कोड यहाँ पर देख लेंगे तो 0 है, तो 0 लिख लिए। फिर उसमें तीसरा नंबर हो गया, उसमें चौथा नंबर में कहा गया है वर्ष की दहाई संख्या लिखे। तो इधर से होता है इकाई दहाई, तो वर्ष की दहाई संख्या कितना हो गया 21, 21 को लिख लेना है। वर्ष की दहाई संख्या कितना हो गया 2021 में 21 हो गया, इसको लिख लेंगे। फिर पांचवा नियम में कहा गया है कि वर्ष की दहाई संख्या में 4 से भागा दें, वो भी बिना दशमलव वाला। तो 21 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, बच गया 1। तो जो भागफल आया है बिना दशमलव यानी कि 5 आ गया, 4 5 20, 5 आया है, उस 5 को इसमें जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में फिर क्या करेंगे कि सबको ऐड कर लेते हैं कितना मान आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 4 1 5 5 5 10, 10 के 0 हो गया और 2 1 3, इसको जोड़ लिए हैं 6 6 4 10 और 2 1 3 यानी कि 30 आ गया। तो लास्ट नंबर में कहा गया है कि सबको जोड़ने के बाद में 7 से भागा दे देना है, 7 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28, बच कितना गया 2। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे दिया गया है कि 12 तारीख दूसरा महीना 2016 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले नंबर क्या करना है, जो तारीख दिया गया उसको लिख लेना है, यानी कि 12 तारीख है उसको लिख लेंगे। फिर लिखेंगे महीना कोड, यानी कि दो का महीना कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। लेकिन ध्यान देंगे कि ये जो वर्ष 2000 है ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्यों है, क्योंकि 4 से इसमें भागा देंगे ये कट जाएगा, 4 5 20 कट गया। फिर इसमें भी भागा देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, कट गया। और जब कट गया तो ये कौन सा हो गया लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के लिए यहाँ पे नियम लिखवाए हैं कि लीप वर्ष के लिए कोड चेंज हो जाता है महीना का। तो क्या है हमारा दूसरा यानी कि फरवरी है, तो फरवरी के लिए कोड बाबू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं बल्कि हो जाएगा 1, क्योंकि यह लीप वर्ष है, तो यहाँ पर हो गया कोड 1। तीसरे नंबर में कहा गया शताब्दी कोड लिखिए। तो शताब्दी कोड हमारा यानी कि 2016 2000 है, तो 2000 का तो यहाँ पर 0 ही गया है शताब्दी कोड, तो 2000 का लिख लेंगे 0। फिर क्या करेंगे इसका दहाई संख्या लिख लेंगे, दहाई संख्या 16 है तो 16 को लिख लेंगे। फिर भाग देंगे इस 16 में। यहाँ पे 5वां नंबर में कहा गया है कि जो दहाई संख्या आया है उसमें 4 से भाग दीजिए, या भाग देने पर उसी को लिखना है कि जो दशमलव में ना हो, भागफल उसी को लिखना है जो कि दशमलव में ना हो। तो 16 में भाग दे लेंगे, 4 चौका 16 यानी कि बच गया कितना 4, तो इस 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करना है कि सबको जोड़ लेना है। ये किस नंबर में कहा गया है 6वां नंबर में कहा गया है सबको जोड़ें तथा 7 से भाग दें और जो शेष बचेगा उसको दिन कोड के अनुसार मिला लें। मतलब कि जोड़ना है और 7 से भागा देना है, तो जोड़ लेंगे 6 4 10, 10 3 13 और ये 1 2 और ये हो जाएगा 3, 6 4 10 3 13 और ये हो गया 1 1 2 और 1 हाथ से जोड़ लेंगे तो 3। इसमें क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे, ये लास्ट नियम में कहा गया है जोड़ने के बाद में। 7 चौका हो गया 28, बच कितना गया 5। अब जो शेष बचा है उसी शेष को इसमें से मिलाना है, तो कितना आ गया शुक्रवार, ये भी आ गया हमारा शुक्रवार। यानी कि 5 नंबर जो आ रहा है वो किसका कोड है, तो शुक्रवार का। हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन उस दिन कौन सा दिन था ये नहीं याद है। चलिए हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं एक और एग्जाम्पल में। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये अगस्त जो होता है वो 8वां नंबर पे आता है, यानी कि 8वां महीना हमारा है। और इस दिन कौन सा, इस तारीख को कौन सा दिन था ये निकालेंगे, यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। तो पहले नंबर नियम कहा गया है कि तारीख को लिखिए। तारीख में इसमें हमारा 15 है, 15 लिख लिए। फिर बोला गया है कि मंथ कोड लिखिए, तो मंथ कोड उसमें देख लेंगे तो लिखवाया गया है कि 62 25 0 35 14 624, 62 25 0 35 14 624। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना है। वो भी 8वां इसका अगस्त 8वां महीना है तो 8वां कोड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना है 1 है। बोला गया है तारीख लिखिए, उसके बाद में मंथ कोड यानी कि महीना जो है इसका कोड लिख लेंगे इसमें से, ये हो गया। फिर इसमें बोला गया है कि शताब्दी कोड लिखिए।
शताब्दी कोड में लिखवाया गया है 100 वर्ष का 5, 200 का 3 और ये 300 का 1 और 400 का 0। इसी तरह से 800 का 0, 1200 का 0, 1600 का 0, 1600 का भी 0 होता है। शताब्दी कोड पीछे लिखवा दिए हैं। 2000 का भी होता है शताब्दी कोड 0। लेकिन इसमें कहीं भी देखेंगे तो कहीं भी हमारा 1900 नहीं आ रहा है। ये वाला शताब्दी कौन सा इसमें 1900 शताब्दी है, प्लस में 47 जोड़ा गया है। शताब्दी जो होता है 100 वर्षों का होता है, ये 1900 शताब्दी वर्ष है। तो आखिर इसमें 1900 भी नहीं किया था। आखिर कहाँ से हम लोग इसका मान निकालेंगे, कहाँ से लिखेंगे? तब देखेंगे कि 1900 किसके बीच में आएगा, 1600 और 2000 के बीच में। 1600 और 2000 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो 1600 का शताब्दी कोड कितना हो जाएगा? 1900 को निकालना है हमको, 1900 का शताब्दी कोड निकालना है। तो इसमें से 1600 का हो जाएगा, 1600 का कितना हो जाएगा शताब्दी कोड 3, सॉरी 0। 1600 का शताब्दी कोड कितना हो गया? 0। यहाँ पे देख लेंगे। अब कितना बच गया? 16 या 3 1900। 16 या 3 और जोड़ लेंगे तो 1900 नहीं हो जाएगा? 16 और 300 और जोड़ लेंगे तो 1900 हो जाएगा। और 300 के कितना है हमारा शताब्दी कोड बाबू? तो 1, यानी कि हमारा 1900 का हो जाएगा 1 शताब्दी कोड। उसी तरह से कोई पूछ देता है कि 1700 का शताब्दी कोड कितना है। सपोज दैट मान लीजिए 1700 का शताब्दी कोड कितना है। तब इसको क्या करेंगे कि पहले नंबर 1600 के देखेंगे किससे ज़्यादा है। 1600 से ज़्यादा है। 1600 का कितना होता है? यहाँ पे 0 है शताब्दी कोड। 1600 में 100 और जोड़ देंगे तो ये 1700 हो जाएगा। तो 100 का शताब्दी कोड कितना है? 5, यानी कि 5 हो गया। यानी कि 1700 का शताब्दी कोड कितना होगा? 5। इसी प्रकार से किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर 1800 का निकालना होगा तब क्या करेंगे कि 1600 में 200 जोड़ लेंगे। 1600 का 0 भी किया है और 200 का है कितना? 3, यानी कि 1800 का कितना हो जाएगा शताब्दी कोड? 3। इसी प्रकार से किसी का भी शताब्दी कोड निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1900 का निकाले हैं तो 1600 और प्लस 300 किए हैं तो 1600 का 0 और 300 का है 1, तो इसका आ गया शताब्दी कोड 1। यानी कि शताब्दी कोड बोला गया था, शताब्दी कोड लिख लिए। फिर नेक्स्ट नंबर में कहा गया है वर्ष की दहाई संख्या को लिखिए। तो वर्ष की दहाई संख्या कितना है? 47। 47 को लिख लेंगे, 47 को लिख लिया। फिर बोला गया है वर्ष की दहाई संख्या इकाई दहाई है वाला दोनों को लिख लेने के बाद फिर बोला गया है कि इसी में 4 से भागा दीजिए। इसमें क्या करना है कि 4 से भाग देना है और जो इसमें 4 से भागा देना है और जो भागफल बिना दशमलव का आएगा उसी को लिख लेना है। ये जो आया है उसमें 4 से भागा देना है, यानी कि दहाई संख्या में पीछे नियम लिखवा दिए हैं। और 4 से भागा देने पर जो भी आएगा हमारा बिना दशमलव वाला मान उसको लिख लेंगे। ये तो कट गया, बच गया 7। तो 7 एकम 7, ये सॉरी 4 एकम 4 बच गया कितना? 3। तो यहाँ पर हमारा कितना मान आ गया? 11। आगे दशमलव में नहीं ले जाना है, 4 से इसमें भाग देना है, वो भी बिना दशमलव वाला भागफल लिख लेना है। कितना है? 11। 11 को लिख लिए। फिर क्या करना है? लास्ट वाला नियम में लिखा गया था कि सबको जोड़ लेना है। जोड़ लेंगे 5 1 6 1 7 7 7 14 1 15 के 5। अब इसको जोड़ लेंगे 4 और 2 6 जोड़ लिए। 7 1 8 8 2 10 10 5 15 और ये हो जाएगा 4 2 6 और एक हासिल आएगा 7, यानी कि हमारा हो जाएगा 65। 75। जोड़ने के बाद में कहा गया है कि इसमें 7 से भागा दीजिए। 7 से क्या करना है? भागा देना है। तो 7 एकम 7, ये तो कट गया, उतर गया 5, ये शेषफल हो गया। अब इस 5 को क्या करना है? देखना है दिन कोड में। तो दिन कोड में लिखवाया था 0 रविवार के लिए होता है, 1 जो है सोमवार के लिए, 2 मंगलवार के लिए, 3 4 5 ऐसे लिखवाया है। ये हो जाएगा बुधवार के लिए, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार के लिए और ये हमारा हो गया शुक्रवार के लिए। 6 जो होता है शनिवार के लिए। तो हमारा कितना आया शेषफल? जोड़ने पर जो आया उसमें भाग देना है, जो शेषफल बचेगा उसको दिन के कोड में देख लेना है। दिन के कोड में कितना आ गया? 5। अब 5 में कौन सा दिन है? शुक्रवार। यानी कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? तो शुक्रवार। क्लियर हुआ?